Hello students, welcomes you in class 9's English, and today we are continue on the chapter the fun they had. The fun they had, the 6 paragraphs का explanation हो चुका था and paragraph number 7, 8, 9, 10 हम explain करेंगे आज. So the story the fun they had is about in future 2157. सर कब की है ये 2157? तो सर इसमें बात चल रही है पैराग्राफ 7 की. हम बात करें इसमें बात आती है कि जब when Tommy said Margie that in the old days the teacher was a human being, then what Margie says? Margie says a man is not smart enough. जो आदमी होता है वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता. कितना स्मार्ट नहीं हो सकता कंपेयर टू कंप्यूटर? श्योर ही इज. ऐसा वास्तव में होता है. टॉमी सेड ऐसा वास्तव में है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. मेरे जो पिताजी हैं वो उतना ही जानता है जितना कि मेरा कोई टीचर जानता है. कौन टीचर जानता है? दैट द रोबोटिक टीचर. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैच. वो कहता है कि मतलब मैं सर तो नहीं लगाता हूँ. Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want to strange man in my house to teach me. मार्जी वो कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वुड नॉट अलाउ एनी स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस. मैं नहीं किसी भी जो है एक अजनबी पर्सन को मेरे घर में मैं अनुमति दूंगी कि वो मुझे आगे पढ़ाए, है ना. कैसे पढ़ाए? जैसे कि आज के समय पे कुछ होम ट्यूशन्स होते हैं. तो सर होम ट्यूशन्स में क्या टीचर चाह रहा है, तो वो नहीं चाह रही है कि मैं ऐसे किसी टीचर को अलाउ करूं. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी. द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. वो कह रहा है कि वो टीचर्स घर में नहीं आते. टीचर्स घर में नहीं आते हैं. वो कहाँ रहते हैं? एक स्पेशल बिल्डिंग में रहते हैं और सभी जो किड्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल बिल्डिंग इज वेयर टीचर लिव्स? दैट इज स्कूल. इट्स मीन ऑल द स्टूडेंट्स गो टू देयर स्कूल्स. सभी स्कूल्स जाते हैं ना. आप भी स्कूल जाते हैं. नेक्स्ट Margie said, and all the kids learn the same thing. वो कह रहे कि क्या सभी बच्चे सेम चीज सीखते हैं? Sure, if they were the same age. अगर वो सभी सेम एज के हैं then they will learn the same thing. इस आप क्लास 9th में सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स को क्या होगा? एक ही चैप्टर की रीडिंग कराई जा रही है, एक ही चैप्टर एक साथ पढ़ाया जा रहा है. इट्स मीन सभी को एक साथ करवाया जा रहा है, चाहे वो बॉयज़ हैं या फिर आप गर्ल्स हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. पैराग्राफ नंबर 8. पैराग्राफ नंबर 8 में आता है सर, बट माई मदर टू आफ्टर स्कूल. Then Margie says, but my mother says the teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and a girl, and it teaches and that each kid has to be taught differently. Margie said that ये जो उसकी मदर है वो कहती हैं कि every boy and every girl should be teach separately, individually. उसको डिफरेंट कंडीशंस में हमें पढ़ाना चाहिए. हमको उसको अलग अलग पढ़ाना चाहिए. सभी लड़के सभी लड़कियों को अलग अलग पढ़ाना चाहिए. उनका अलग अलग लेवल होना चाहिए. वो उसकी मदर ने मार्जी को ऐसा बताया है. देन टॉमी सेड जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू that when
with then if you don't like it you don't have to read the book. वो कह रहा है कि उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था, और अगर तुम्हें ऐसी ये बुक पसंद नहीं है देन डोंट रीड द बुक. वो कह रहा है कि तुम्हें जरूरत नहीं पढ़ने की बुक को, तुम बुक में कमियां बेकमियां निकाले जा रही हो. एंड आई डोंट से दैट आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. अब उसके मन में जो है उस जो फनी स्कूल्स हैं उनके बारे में कुछ जानने की क्या हुआ डिज़ायर आ गई है. वो कह रही है कि मैं इनको जानना चाहती हूँ, तो वो एकदम तुरंत कह देती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ने के लिए मना करूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ स्कूल्स के बारे में. दे वर इवन हाफ फिनिश्ड विद मार्जीज व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल. वो सर वो हाफ बुक की रीडिंग कर पाए थे, जो बुक उनको वो मिली थी. तभी क्या हुआ, मार्जी की मदर ने उनको स्कूल के लिए बुला लिया, और वो मार्जी को भी बुला लेती हैं और टॉमी को भी बुला लेती हैं. ठीक है सर. मार्जी सेड टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. क्या हम स्कूल के बाद में ये बुक्स पढ़ लें? बोले ठीक है कोई बात नहीं. नंबर 9, पैरा नंबर 9 आता है सर. मे बी और ये चल रहा है हमारा प्रॉपर स्लॉट तक. यस सर. Maybe he said he walked away whistling the dusty old books tucked beneath his arms. वो कह रहा है लड़का टॉमी सेड दैट ठीक है पढ़ लेंगे चलो. और उसने क्या किया, बुक को इस तरह से अपने अंडर आर्म पुट किया और चल दिया था, ऐसे लगा, क्योंकि वो उस बुक को अब नहीं छोड़ना चाहता है. मार्जी वेंट इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में गई. अब उसका क्लासरूम कैसा है? इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट था आगे. एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन द वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर है कंप्यूटर है वो उसका वेट कर रहा है. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. सर सैटरडे और संडे को नहीं होता, बाकी सब जो मतलब मीन्स वीकली डे है उनमें कंटिन्यू क्लास उसकी रहती है. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि वो चाहती हैं कि अगर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं सर, उनका क्या रहता है, क्लास रहती है ना. ऐसा तो नहीं होता है कि आज फर्स्ट पीरियड में मैथ पढ़ा जा रहा है, कल को फर्स्ट पीरियड में साइंस पढ़ा देंगे, अरे चलो आज हिंदी पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता ना. मीन्स आपका एक फिक्स टाइम टेबल बनाया जाता है. वैसा ही जो एक फिक्स टाइम टेबल है वो मार्जी की मदर ने सेट किया हुआ है, क्योंकि वो चाहती हैं अगर टाइम टेबल सेट रहेगा तभी जो है कोई भी बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा. द स्क्रीन वाज lit up and said, अब स्क्रीन क्या बोलती है, मीन्स कंप्यूटर सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में वो चैप्टर है आज का. प्लीज इंसर्ट योर स्टेड होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सेड दैट प्लीज पुट द यस्टरडे होमवर्क इन योर प्रॉपर स्लॉट. हम क्या कहते हैं आपसे, हम कहते हैं लाइए सर होमवर्क दिखाइएगा. क्लास टीचर आते हैं, सब्जेक्ट टीचर आते हैं, वो कहते हैं लाइएगा सोमी और होमवर्क, सोमी और होमवर्क है. और आप क्या करते हैं सर, आप अपने नोटबुक्स पुट अप कर देते हैं, दिखा देते हैं सर लीजिएगा ये देखिएगा नोटबुक ये रही हमारी, वर्क चेक कर लो. उसमें क्या करना है हमने, वो उसमें जो स्लॉट है उसका वर्किंग स्लॉट है वो उसको कंप्यूटर में रखना है. दैट विल बी स्कैन, क्योंकि कंप्यूटर उसको स्कैन कर लेगा. पैरा नंबर 10 एंड सर दिस इज लास्ट पैरा. और लास्ट में वही आ गया चैप्टर नेम द फन दे हैड. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. अब जो मार्जी थी वो सर क्लासरूम में तो बैठी थी अपने,
टीचर उसको क्या पढ़ा रहे थे, मैथ्स पढ़ा रहे थे, कंप्यूटर जो कंप्यूटर है वो उसको मैथ पढ़ा रहा है, बट शी इज़ नॉट इंटरेस्टिंग इन द क्लास, शी इज़ थिंकिंग अबाउट द ग्रैंडफादर्स स्कूल। वो अपने दादाजी के जो दादाजी हैं उनके स्कूल के बारे में सोच रही थी कि उन दिनों में स्कूल कैसा होता होगा। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबर्स कम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड्स। जो स्कूल यार्ड है हमारा उसमें सभी बच्चे देखोगे एक साथ आते हैं, शोर शराबा करते हुए, है ना, हंसते खेलते गाते नाचते सब आते हैं। जैसे ही स्कूल्स की गाड़ी पहुंचती है, आपको स्कूल में ड्रॉप करती है, तब क्या होता है, सभी जो स्टूडेंट्स वो अपनी अपनी क्लास की ओर रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। वो क्यों करते हैं, वो सर चाहते हैं कि मैं आई विल बी द फर्स्ट ऑन द बेंच, में बेंच में फर्स्ट बैठूंगा, मैं बेंच में रहूँगा आगे। सब अपने फ्रेंड्स के पास बैठने के लिए ऐसा करते। तो ये सब चीज़ें जो है वो सर आपको ऑनलाइन क्लास में नहीं मिल पा रही होंगी ना। ऑनलाइन क्लास में तो आप बैठे हैं घर पे, कोई अपना बेड पे बैठा है, कोई अपना चेयर पे बैठा है, कोई अपना आराम से स्टैंडिंग मोड में है। यू आर सेपरेटली इंडिविजुअली, नॉट इन द ग्रुप। तो सर वही चीज़ वो मिस कर रही है, उसको ध्यान आ रही है कि सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम के अंदर सभी लोग एक साथ बैठते थे, गोइंग होम टुगेदर, घर को एक साथ जाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे लर्न द सेम थिंग, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और ये तो सर मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए कि जो होमवर्क मिलता है तो उसमें क्या होता है, ये तो करते हैं अपना जो रमेश है, रमेश क्या कहेगा, मोहन से कहेगा, अरे मोहन जरा होमवर्क दिखाना, मैंने कल किया नहीं है, मैं कल शादी में चला गया था, है ना। मुकेश कहेगा, अरे मुझसे वाला श्रम नहीं हुआ, जरा दिखा दे। तो इस तरह से क्या होता है, एक दूसरे की हेल्प से आप होमवर्क कर लेते हैं। एंड द टीचर व प्यूपिल, और जो टीचर्स थे वो कौन, प्यूपिल थे। तो द मैकेनिकल टीचर व फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। जो मैकेनिकल टीचर है वो उसको फ्लैशिंग कर रहा है, मीन्स बार बार इंडिकेट कर रहा है कि बोले बोर्ड पे देखो, स्क्रीन पे देखो, लेकिन वो क्या है, शी वाज थिंकिंग जस्ट अबाउट द ओल्ड डेज। मार्जी वाज थिंकिंग हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, किस तरह से जो पुराने दिन थे उनमें उन बच्चों को सभी को प्यार किया जाता था। सी वॉज थिंकिंग अबाउट, और वो किसके बारे में सोच रही है, लास्ट लाइन है आपकी सर, द फन दे हैड, वह फन जो उन लोगों के पास होता था, उन लोगों ने एंजॉय किया किन्होंने, जो ओल्ड डेज के हैं। सर आजकल स्कूल में आप देखे होंगे कि जो आज आपका टाइम है, दीज डेज ऑफ योर स्कूल्स वर वेरी वेरी गोल्डन डेज। सर आपने अपनी क्लासमेट्स के साथ जो है एंजॉय किया है ना, आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ वर्क करते हैं, प्लेइंग करते हैं, है ना, ग्रुप्स बना होता है स्कूल्स में, उसमें रहते हैं, खेलते हैं, कंपटीशन चलता है। लेकिन जो आपका फ्यूचर में ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी जैसे, या आप कंप्लीटली रोबोटिक टीचर से अगर आपको स्टडी कराई जाए तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सर आप अपने जो ग्रैंडफादर्स हैं, है ना, या फिर जो आपके पेरेंट्स हैं, आप उनसे मालूम कर सकते हैं कि हाउ मच फन दे हैड इन दियर चाइल्डहुड। उन्होंने कितना फन जो है अपने स्कूल्स में लिया था। उनको बहुत ज़्यादा, पहले जो स्कूल्स होते थे सर उन्हें बहुत ज़्यादा आनंद मिलता था, सब लोग एक साथ रहते थे। आजकल क्या होता है, आप मॉर्निंग में उठे, स्कूल वैन का एकदम टेंशन हो गया, स्कूल वैन आ रही है, फटाफट रेडी हो जाइएगा, रेडी होने के तुरंत बाद स्कूल पहुँचे, स्कूल से निकले ट्यूशन पहुँचो, ट्यूशन से निकले तुरंत स्पोर्ट्स के लिए तैयारी करो, है ना, स्पोर्ट्स से निकले चलो होमवर्क करो। मीन्स आज आप जो स्टूडेंट्स होते हैं उन पे इतना बर्डन होता है कि सब वो अपने लिए कभी भी टाइमिंग नहीं निकाल पाते हैं। क्यों, पहले जो रहता था, सभी जो कंबाइंड फैमिली होती थी उनमें क्या रहता था, जो हमारी सर जॉइंट फैमिली होती थी उनमें क्या रहता था कि सभी बच्चे एक साथ बैठ के खेलते थे, कूदते थे, है ना, सब कुछ
फुल मस्ती करते थे, लेकिन वो जो हमारा फ्यूचर होने वाला है, जिसमें कि हम देखते हैं कि देर आर लॉट ऑफ सेपरेट फैमिली, इंडिविजुअल फैमिली, सब फैमिली इंडिविजुअल होती चली जा रही हैं, तो उनमें सर ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रेयर है, मीन्स मिल ही नहीं पाएंगी आपको, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा। तो सर लेट्स एन्जॉय दीज डेज, दीज आर द गोल्डन एरा ऑफ योर लाइफ। अभी तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है सर, बहुत अच्छी बात है ना, मुझे मज़ा आ रहा है, दो साल हो गए छुट्टी के लिए। लेकिन उनमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कांटेक्ट में है सर, वो बोलते हैं कि दीज आर वेरी 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 बैड डेज बिकॉज दे आर मिसिंग दियर स्कूल, बिकॉज दे आर मिसिंग दियर फ्रेंड्स। तो सर वो जो एनवायरनमेंट है जो स्कूल में मिलने वाला है, वो आपको घर पे नहीं मिलने वाला। सो जो आपका चैप्टर है द फन दे हैड, इसी के बारे में है कि जो आपको एनवायरनमेंट आज मिल रहा है वो बेस्ट है। सो एन्जॉय द लाइफ, कीप स्माइलिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, समझ में आया हो एक्सप्लेनेशन, तो सर प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।